जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी चलते चलते, वो सांस रुक जाएगी चलते चलते, वो शम्मा बुझ जाएगी चलते चलते, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा आदमी का किसी का साथ बेटी नहीं किसी का। मोहब्बत रहेगी, हम रहेगा मोहब्बत रहेगी, हम रहेगा मोहब्बत रहेगी, हम रहेगा मोहब्बत रहेगी। दास्ता अपनी दुनिया कहेगी, दास्ता अपनी दुनिया कहेगी, ओ हम रहेगा, हम रहेगा मोहब्बत रहेगी, वो दास्ता अपनी दुनिया कहेगी, नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा आदमी का, साथ बेटी नहीं किसी का साथ बेटी नहीं ये किसी का। वो क्या भरोसा है, वो क्या भरोसा है, क्या भरोसा है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ बेटी नहीं किसी का साथ बेटी नहीं ये किसी का, साथ बेटी नहीं ये किसी का, किसी का साथ बेटी नहीं ये किसी का, साथ बेटी नहीं ये किसी का, बेटी नहीं ये किसी का, बेटी नहीं ये किसी का, साथ बेटी नहीं ये किसी का, साथ बेटी नहीं ये किसी किसी दिन ना, यदि आपको ऐसा लगता हो, हर व्यक्ति के मन में कोई ना कोई भाव होता है, एक दिन आपके मन में यदि भाव उठे कि हमारे ग्रह गोचर अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो किसी अच्छे पंडित जी को हाथ दिखाना। कोई पंडित जी हाथ देखेंगे, बोलेंगे महाराज आपके राहु खराब है, कोई कहते हैं शनिचर खराब है, कोई सूरज खराब बताएंगे, कोई राहु काल सर्पयोग बताएंगे। सत्य कहता हूं श्रोता बंधुओं, 7 दिन कथा में आओ और भगवान की कथा में बड़े प्रेम से ताली की सेवा करो, और 8वें दिन पंडित जी को वापस जाके हाथ दिखाना। पसीना ना आ जाए पंडित जी को तो बताना। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए ताली की सेवा करनी चाहिए। ये ताल जो कहते हैं ना,
ये ताल भगवान की कथा में। और एक चीज बड़े ध्यातव्य है, श्री गोविंद की कथा में जिसने एक बार नृत्य कर लिया ना, नाच लिया ना, उसको संसार के सामने कभी नहीं नाचना पड़ता। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए झूम करके प्रेम से, भाव से भगवान की कथा में, भजनों में आनंद लेना चाहिए। ये नाचना क्या है? हम ये नहीं कहते कि आप खड़े होके ही नाचो, हाथ पांवों का विभ्रंश ही नृत्य नहीं है। आप इस प्रकार से सत्संग में डूब जाइए, इस कथा के रस में इस प्रकार से मग्न हो जाइए कि आपका मन मयूर बिना आपकी इच्छा के भी नृत्य कर उठे। यह नृत्य है, यह नाचना कहते हैं। क्योंकि सत्संग तो वही है भैया जिसमें आपके सुध न रहे। समाधि तो वही है जिसमें आपको संसार की आधि न रहे। आधि यानी संसार की मोह माया, संसार के रोग। जहां पर संसार के रोग समाप्त हो गए वही तो समाधि लग गए, उसे समाधि कहते हैं। समस्य शांतिम यह आधि सह समाधि। जिसकी आधियां व्याधियां जिसकी समाप्त हो जाती हैं वह उसकी समाधि लग जाती है। प्रेम से बोलो जैसे। श्री वेदव्यास जी ने श्री सुखदेव जी को बड़ा सुंदर अपना शिष्य माना और भागवत जी की कथा उन्हें पूरी पढ़ाई। भागवत जी वस्तुतः महाभारत के उत्तर काल से प्रारंभ होते हैं। कौरवों पांडवों का युद्ध हो चुका था। अश्वत्थामा ने पांडवों के 5 बेटों को मार डाला। अश्वत्थामा के सिर में एक मणि थी, जिस मणि को निकालने के लिए भीम अर्जुन दौड़ करके गए, उसे पकड़ा, उसकी मणि निकाली। क्रोधित होकर के अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश पर आक्रमण कर दिया। परीक्षित पर अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया। भगवान ने रक्षा की। श्री अश्वत्थामा की से भगवान ने रक्षा की। उसके पश्चात धृतराष्ट्र, गांधारी, विदुर, कुंती, इन सब ने दावानल में जल करके अपने शरीर का परित्याग कर दिया। एक दिन जब महाराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बन गए, तो एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को निवेदन किया, आपने अपने जीवन में सभी महात्माओं का सत्संग सुना है, सभी लोगों का संग किया है, किंतु अभी भी पृथ्वी पर एक ऐसे महात्मा जीवित हैं जो ज्ञान का एक अद्वितीय अप्रतिम सूर्य है, और वह सूर्य कब अस्त हो जाए पता नहीं चलेगा। उत्तरायण का इंतजार करते हुए और पितामह भीष्म कुरुक्षेत्र में बाणों की सैया पर शयन कर रहे हैं। कुछ ज्ञान, कुछ ध्यान की बातें, कुछ राजनीति की बातें आपको यदि जाननी हो तो आप चल करके उनसे प्राप्त कीजिए। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, पितामह भीष्म बहुत बड़ी आत्मा है। भगवान के एक ऐसे भक्त हैं जिनके पास में भक्ति करने का समय नहीं है। अधर्म के साथ होकर के भी धर्म की तरह है। अच्छा ध्यान देना, इस इतिहास में 2 ऐसे पात्र हैं जिन्होंने अधर्म के साथ होकर भी धर्म का साथ दिया।
एक पितामह भीष्म, दूसरे श्री विभीषण जी महाराज। पितामह भीष्म इस परिस्थितियों में रहकर के भी उन्होंने अपने आप को कभी अधर्म के साथ नहीं डाला, धर्म पर ही रहे। यह धारयतीति सह धर्म, धारण करने योग्य कर्म को उन्होंने किया और पिता के आदेश के कारण पितामह भीष्म ने कभी भी पूरे जीवन विवाह नहीं किया, आजीवन ब्रह्मचारी रहे। समय निकलता गया, महाभारत युद्ध हुआ और अर्जुन के बाणों के द्वारा पितामह भीष्म की हृदय को छेद दिया गया। पितामह भीष्म की जब मृत्यु होने लगी तो उन्होंने देखा कि अभी तो उत्तरायण नहीं है, दक्षिणायन चल रहा है। ऐसा मानते हैं कि जब सूर्य दक्षिण दिशा की ओर हो, दक्षिणायन में हो, तो उस समय किसी की मृत्यु हो तो उसकी मुक्ति नहीं होती, ऐसा शास्त्रों में कथन है। वह अपने कर्मों का भोग करके पुनः मनुष्य जीवन में जन्म लेता है, किंतु जब सूर्य उत्तर दिशा की ओर हो तो उस समय यदि किसी की मृत्यु होती है तो वह व्यक्ति मुक्त हो जाता है। उत्तरायण का इंतजार करते हुए, प्रतीक्षा करते हुए पितामह भीष्म कई वर्षों तक, कई दिनों तक बाणों की सैया पर शयन करते रहे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को लेकर पहुंचे और श्रोता बंधुओं, कभी आपको समय मिले तो महाभारत के शांति और अनुशासन पर इनको पढ़ना। पूरे विश्व का, ब्रह्मांड का सारा ज्ञान, सारी नीतियां इन दो पर्वों में पड़ी हैं महाभारत की। कौन सा ऐसा विषय है जिस पर पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को ज्ञान नहीं दिया? सारा प्रवचन है। समय व्यतीत होता चला गया। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने पितामह भीष्म से पूछा कि महाराज, आपका कल जाने का समय है, आप कल पधार जाएंगे। अगर कोई आपकी अंतिम इच्छा हो, आपका कोई मन में बात रह गई हो तो मुझे आदेश कीजिए। पितामह भीष्म हंसने लगे। गोविंद, आपके बचपन की आदत अभी तक गई नहीं। बचपन में आप गोपियों को छलते थे और अब मुझ बूढ़े को छलने आए हो कि कागा समतन खाइयो, कि कागा समतन खाइयो और चुन चुन खाइयो मांस, दोने नाने मत खाइयो, प्रभु मिलन की आस। दोने नाने मत खाइयो, प्रभु मिलन की आस। इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी हो, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले। ओ गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा
तट हो यमुना कवन शिवट हो श्री गंगा जी का तट हो यमुना का बंसी बट हो श्री गंगा जी का तट हो यमुना कवन शिवट हो श्री गंगा जी का तट हो यमुना या बंसी बट हो मेरा सावरा कट हो जब प्राण तन से निकले मेरा सावरा कट हो जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर इस प्राण तन से निकले पीताम्बरी कसी हो छवि मन में ये बसी हो पीताम्बरी कसी हो छवि मन में ये बसी हो पीताम्बरी कसी हो छवि मन में ये बसी हो पीताम्बरी कसी हो छवि मन में ये बसी हो होठों पे कुछ हंसी हो जब प्राण तन से निकले होठों पे कुछ हंसी हो जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले
तारक है श्री राधिका रानी भवतारक है श्री राधिका इसलिए वृंदावन स्थल हो मेरे मुख में तुलसी दल हो श्री वृंदावन स्थल हो मेरे मुख में तुलसी दल हो विष्णु चरण का जल हो जब प्राण तन से निकले विष्णु चरण का जल हो जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम ले मेरे प्राण तन ओ गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले ओ गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले फिर प्राण तन से निकले फिर प्राण तन बोले श्री द्वारिकाधीश की। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकसे गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकसे। श्रोता बंधुओं, धन्य है वो शरीर जो भगवान का नाम लेता है, और उससे भी अधिक धन्य वह पल है जिस पल में व्यक्ति भगवान के नाम को स्मरण करके और मृत्यु को प्राप्त होता है। कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही जन्म जन्म मुनि कराई जन्म मुनि जतन कराई जन्म जन्म मुनि जतन कराई जन्म जन्म जतन कराई अंतराम कहिया जन्म जन्मों के प्रताप के पश्चात भी व्यक्ति के मुख से भगवान का नाम नहीं निकलता। पितामह भीष्म ने भगवान से ठाकुर जी के सामने यह एक ही इच्छा व्यक्त की कि भगवान हमारे जीवन में कभी मैंने सुख प्राप्त नहीं किया, कृपा हो तो सिर्फ केवल एक ही कृपा कीजिए कि हम जब मृत्यु को प्राप्त हो तो आपकी छवि हमारे चेहरे के सामने बनी रहे। श्री ठाकुर जी ने भीष्म को स्वीकृति दी। अंतकाल में भगवान का स्मरण करते हुए भीष्म अपने भीषण कार्यों से मुक्त हुए। समय व्यतीत हुआ, भगवान इस धराधाम को छोड़कर अपने स्वरूप में प्रवेश कर गए। पांडवों ने हिमालय में अपने शरीर को परित्याग कर दिया। अभिमन्यु पुत्र
अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम पड़ा परीक्षित। जिसके मन में किसी प्रकार की इच्छा न रह गई हो वह परीक्षित है। श्री परीक्षित जी महाराज का राज्याभिषेक हुआ। इरावती नाम की कन्या से उन्होंने विवाह किया। एक बार श्री परीक्षित जी महाराज जंगल में आखेट खेलने गए। वहां पर उन्होंने एक विचित्र दृश्य देखा। एक गाय और बैल को कोई काला पुरुष जिसने अशुद्ध चिन्ह धारण कर रखे हैं उन्हें मार रहा था। श्री परीक्षित जी महाराज ने उसका निग्रह किया और अशुद्ध वेशधारी उस व्यक्ति को श्री परीक्षित जी महाराज ने निग्रह करके उस अशुद्ध वेशधारी कलयुग को श्री परीक्षित जी ने रहने के लिए 4 स्थान प्रदान किए। जहां चोरी होती हो, जहां झूठ बोला जाता हो, परिस्त्री गमन तथा मद्यपान जहां होता हो वहां कलयुग को स्थान दिया। कहा महाराज आपके राज्य में तो ये चारों ही कार्य नहीं होते। श्री परीक्षित जी ने कहा जहां पर भी अशुद्ध स्वर्ण हो वहां तुम निवास करो। अन्याय से कमाया गया सोना जहां रखा हो वहां तुम निवास करो। कलयुग तथास्तु कहकर चला गया। जरासंध के पास से लाया गया एक मुकुट श्री परीक्षित जी महाराज ने एक दिन धारण किया। आखेट खेलने गए। कलयुग के प्रभाव के कारण चूंकि उस मुकुट में पूर्व से ही कलयुग विद्यमान था, इस कारण श्री परीक्षित जी महाराज को ध्यान रहा नहीं। एक ऋषि का अपराध हो गया। दोपहर को भूखे प्यासे परीक्षित एक मौनी बाबा के आश्रम में पहुंचे और संत से कहने लगे महाराज हमें कोई जल दीजिए। मौनी बाबा चुपचाप बैठे रहे। कुछ आवाज नहीं आई तो राजा ने अपना अपमान समझा। पास में मरा एक सांप था, उसको उठाकर मुनि के गले में डाल दिया और राज्य वापस चले गए। मौनी बाबा का जो बेटा था श्रृंगी वो बड़ा क्रोधित हुआ और श्राप देता है परीक्षित को। कीति लंघित मर्यादम तक्षक शब्द में हनि। जिसने भी इस मर्यादा का उल्लंघन किया है आज के 7वें दिन उसको तक्षक नाम का सर्प डस लेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। संत के श्राप में भी आशीर्वाद वरदान छिपा होता है। कल्पना करो आपको पता लग जाए कि हमारी मृत्यु कब होनी है तो यह व्यक्ति अमरता से भी बढ़ के काम कर सकता है। आपको पता लग जाए कि आपकी मृत्यु इतने दिन बाद होनी है तो उतने बीच में आप सारे काम कर लोगे। और ऐसा कहते हैं कि राजर्षि खटवांग को तो 2 घड़ी की पहले पता चला कि 2 घड़ी हमारी आयु बची है, उसमें ही उन्होंने अपना कल्याण कर लिया। तो श्री परीक्षित जी को तो 7 दिन मिले हैं। आनंद से अपने पुत्र श्री जन्मेजय को राज्य दिया और वन की तरफ चल पड़े। गंगा जी के किनारे गए, वहां पर जाकर स्नान किया। आज पूरे पृथ्वी का राजा जिसके आगे सारे राजा लोग नतमस्तक होते थे, वह राजा स्वयं पृथ्वी पर चल रहा है, नंगे पांव जा रहा है शांति आनंद की खोज में। स्नान करके श्री परीक्षित जी महाराज ने गंगा जी के किनारे एक सिंहासन रखा और कहा कि मेरा प्रश्न है कि जिसकी मृत्यु समीप में आ गई हो उसको क्या करना चाहिए। इसका जो भी उत्तर दे सके आकर के सिंहासन पर विराजमान हो जाए। किसी ऋषि ने उसका उत्तर नहीं दिया और तभी वहां पर श्री व्यास पुत्र बोले श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ और यहाँ पर श्री सूत जी प्रथम स्कंद विश्राम दे रहे हैं।
और हम लोग अपनी कथा का आज यहीं विश्राम देते हैं। कारणतः आज प्रातः काल में भी आप सबको बहुत थका दिया और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आज अंकुर पड़े हैं, शायद कल से बीज बनेंगे, तब कहीं पेड़ निकलेगा। मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि इस स्थान पर प्रथम बार इतिहास में कथा हो रही है। मुझे ठाकुर जी ने यह सौभाग्य प्रदान किया, मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं। आप सबसे यही निवेदन है और यही हम कहते हैं, आप सब दूर दराज तक जहां जहां तक आप लोगों का परिचय है सबको बुलाइए और इस भागवतमयी गंगा में सबको स्नान कराइए। कम से कम 2 लोगों को लेकर के तो प्रतिदिन अवश्य आइए और एक आदत डालिए। यह बात मैं कल भी बताऊंगा, जो लोग आज चले गए उनके लिए। कथा में बैठो तो आरती के बाद ही उठो, प्रसाद लेकर के ही जाओ। यह सम्मान होता है भागवत जी का। आप किसी क्लास में बिना टीचर से पूछे जाते हो क्या? जाके दिखाओ, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। मास्टर जी बता देंगे क्या होता है। लेकिन इस क्लास में बिना पूछे अगर जाते हो तो यहां सबसे बड़ा मास्टर बैठा है ना, वो देख लेता है। इसलिए यह आदत डालिए और बड़े भाव से प्रेम से हमारे साथ 2 मिनट भगवान की स्तुति कीजिए। संस्कृत में ये 2 स्तुतियां गाई जाती हैं, ध्यान दीजिए। एक हम प्रारंभ में गाते हैं, उसका नाम है गोविंद दामोदर स्तोत्रम, और दूसरा है कृष्णाष्टकम। संभव हो पाया तो उसकी एक एक प्रति हम आप सबके लिए उपलब्ध करवाएंगे। यहाँ 2 स्तुतियां कहते हैं, जो सुबह वाली स्तुति गा लेता है उसका पूरा दिन अच्छा जाता है, और जो अभी ये शाम वाली स्तुति जो है ये गा लेता है उसकी पूरी रात्रि कभी खराब नहीं होती। इसलिए इन दोनों स्तुतियों को गाइए। न गाना है, संस्कृत में ना आए तो गुनगुनाइए। ये संस्कृत बनने से पहले या इस स्तुति के बनने से पहले भी भगवान के भाव लोग थे और भगवान को भाव पसंद है। इसलिए बड़े भाव से प्रेम से स्तुति गाइए। स्तुति के बाद आरती, प्रसाद और उसके पश्चात ही जाना है। बैठ करके सभी लोग प्रेम से भगवान की स्तुति गाएं। भजे व्रजीक मंडलम समस्त पाप खंडनम। भजे व्रजीक मंडलम समस्त पाप खंडनम। स्वभक्त चित्तरंजना सदैव स्वभक्त चित्तरंजना सदैव नंदनंदनम। सुपीच गुच्छ मस्तकं सुनाग वेणुमस्तकं। अलंग रंग सागरं नमामि कृष्णसागरं। मनोजवरनमोचनं विशालोललोचनं। विभूतिगो सोचनं नमामि कर्णलोचनं।
सुचारुमण्डलं व्रजाङ्गने वल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया युतं सुखेन दायकं नमामि गोकुलायकं सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे दधानमो मालिकां नमामि नन्दवारिणम् समस्त दोष शोषणं समस्त लोक पोषणं समस्त गोपमानसं नमामि नन्दलालसं भुवो भवावतारकं भवामि कर्णिकारकम् यशोमति किशोरकां नमामि चेतचोरकं दृगान्तकान्तभङ्गिना सदा सदानिसङ्गिना दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दनन्दनं गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपाकरं सुरजसंवन्दनं नमामि गोपनन्दनं नवीन गोपनागरं वीन केलिलं नवीन मेघसुन्दरं तं प्रभालसत्पथं समस्त गोपनन्दनं हृदयं जयेकमोदनं नमामि कुन्दमातरं प्रसन्नभानसोमेनं नमामि कुञ्जनायकं विदर्पिगोपिकामनो मनोगतल्पसायनं नमामि कुञ्जकानने प्रवर्तमानपायनं किशोरकान्तिरञ्जितं दिगङ्गनं सुशोभितं गजेन्द्रमोक्षकारिणं नमामि श्रीविहारिणं यदा तथा यथा तथा तथैव सर्वथा
नंदने भवे भवे सुभातिना भजे वेदी नंदन भजे बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बाल कृष्ण लाल की जय हो, श्री यमुना गंगा मैया की जय हो, द्वारिकाधीश की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की सर्वदेवमयी गौ माता की अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल की जय जय श्री राधे जय जय राधे जय जय श्री निताय गौर हरि बोल। ओम शांति शांति शांति। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप लोगों का बहुत बहुत आभार तथा साधुवाद। आप सभी ने बहुत ही प्रेम पूर्वक और सहनशीलता के साथ साथ आप सभी ने कथा रूपयामृत वर्षा का श्रवण किया। इसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के यजमान श्रीमान जगदीश जी त्यागी से आग्रह करता हूं वह यथाशीघ्र स्टेज पर आए तथा आज की विश्राम आरती करवाएं। श्रीमान जगदीश जी जोड़े सहित आए। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वाश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायतः शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुखदं प्रदाम् आप ज्योति प्रकाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। ओम आराध्यक्यं सभी लोग खड़े हो जाइए यथास्थान। श्री राधे 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 श्री राधे। हे गिरिधर तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। हे गिरिधर तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। मैं आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे तेरा गुण गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तेरा गुण गाऊं। तेरा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरा मन मोहे, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे। देख सभी बलिहारी में जाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। इसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। चरणों पे दर्शन पाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यास अनाथ के नाथ आपू, व्यास अनाथ
तामस के नाथ आप हो, दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। श्री चरणों में बलि बलि गाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। संग सोहे ब्रज भान दुलारी, सच सोहे ब्रज भान दुलारी। लगता दिख सब सखियां प्यारी, लगता दिख सब सखियां प्यारी। वो प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। वास सदा वृंदावन पाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। मैं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको बनाऊं। मैं आरती गाऊं प्यारे तेरा गुण गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तेरा गुण गाऊं। के बिहारी तेरी आरती गाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर गुणगानम करुणावतारम, तारतारम बुद्धिविहारम, गावलम तव प्यारे बभु भवानी से तुम भवानी। तुम्हें माता पिता तुम्हें तुम्हें बंधु शशांक तुम्हें विद्या धर्म तुम्हें देव सर्वम मम देव देव, तुमेव सर्वं मम देव देव। तुमेव सर्वं मम देव। पात्रमध्ये स्तोतोऽयं भ्रामितं केशवोपरि अङ्गलग्नं मनुष्याणां सर्वं पापं विमोहति जलेन शीतलीकरणं मा मन्त्रय्य देवायुवन्दनं मा आत्मायुवन्दनं मा। हरिः ओं यज्ञेन यज्ञमय जगदेवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सन्त पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओं राजाधिराजाय प्रसय्य साहिनी नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो धातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओं विश्वचक्षुरुत विश्वदो मुखो विशुदो बाहुर्त विश्वतस्मात् सम्बाहुभ्यां दम्पतसम्पदत्रैर्द्यावा भूमि जनयन् देव एकः। हरिः ओं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओं नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। हरिः ओं महालक्ष्मीश्च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। हरिः ओं भागीरथ्यश्च विद्महे धनपुत्रे च धीमहि तन्नो भगवती भागीरथी प्रचोदयात्। हरिः ओं तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जे पुण्यार्घजातिकरवीरसालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जले भीस्त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यदा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्ता गृहाणां परमेश्वर मन्त्रोष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधे रानी सरकार की जय। लक्ष्मी मैया की जय। व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव मुनि की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी लोग कल यथावत अपने समय पर ठीक 12 बजे यहाँ पर 12 से 12:30 के बीच में यहाँ पर उपस्थित हो जाएं तथा सभी लोग एक कर आकर श्रीमद् भागवत महापुराण को
जी महाराज जी को नमस्कार करेंगे। आरती लेने के पश्चात, प्रसाद लेने के पश्चात सभी लोग अपने अपने निवास स्थान पर प्रस्थान करेंगे। यहाँ कल सुबह 8 बजे से पूजा होगी उधर स्कूल में अंदर। तो जिस किसी को अगर पूजा में भाग लेना चाहते हैं जो भी, तो यथावत अपने सुबह 8 बजे से 9 बजे के बीच में आ सकते हैं। 2 घंटे पूजा चलेगी 10 बजे तक। तो आप सभी लोग अपने समय पर अगर जो भी कोई पूजा में भाग लेना चाहते हैं तो आ सकते हैं। वैसे नित्य प्रति जो 12:30 से कथा का समय है, आप लोग सभी उसी उचित समय पर आए तथा पूज्य महाराज जी के श्री मुखारविंद से आप सभी लोग कथा श्रवण